हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके बदलते हुए रूप को देख करके लोग क्यों चौंक रहे हैं। ओके। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। और ये रीडिंग मैंने 2 ऑप्शंस में डिवाइड की है। बेसिकली ये पिक अ पाइल रीडिंग है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे 2 ऑप्शन दे रही हूँ। इनफैक्ट आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पे, आप देखिए आपको 2 जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उसमें से आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। आपको अगर पाइल 1 अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल 1 को चूज कर सकते हैं। अगर आपको पाइल 2 अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल 2 को चूज कर सकते हैं। और टाइम स्टैम्प के थ्रू आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे भी जा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दोनों ही ऑप्शंस अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर अगर आपको पहले में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो आप दूसरे ऑप्शन को भी सुन सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है। ओके, आपको अपने इंट्यूशन के साथ उसे फॉलो करना है। तो अभी आपने आई होप कि चूज कर लिया होगा अपने ऑप्शन को, और अगर नहीं तो मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ। आप आराम से चूज कर लीजिए और अपने टाइम के थ्रू आप अपने रीडिंग पे पहुंच जाइए। ओके। हाय ऑप्शन 1, चलिए मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ और रीडिंग का टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। तो अब मैं बस कार्ड शफल करने जा रही हूँ और देखती हूँ कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके। हम्म। नाइट ऑफ कप्स, टावर। ओके। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके। अभी हमारे पास जो कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं वो हम ले लेते हैं। तो पहला कार्ड है हमारे पास द टावर का। ओके। और फिर है नाइट ऑफ कप्स, एंड उसके बाद है स्ट्रेंथ, गुड। और है एस ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन। और है फिर थ्री ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोड, 7 ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोड। ओके। यहाँ पे एक चीज समझ लो, सबसे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अगर कोई इंसान इस चीज को जानने में इंटरेस्टेड है कि स्पेशली आपको जो लोग देख रहे हैं ना, आपके बदलाव को जो देख रहे हैं, उनका सबसे इंटेंस फीलिंग क्या है आपको लेकर के। लाइक होता है ना कि सबसे स्ट्रांग या इंटेंस फीलिंग। तो मैं आपको बताऊं कि आपकी जो पावर में चेंजेस आया है, कुछ भी पावर हो सकती है आपकी, आपके अपेयरेंसेस को देख करके, आपकी ब्यूटी को देख के, या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो बड़े चेंजेस आए हैं, या फिर आपको जो भी डिवाइन हेल्प मिल रही है, या आपके ऑरा में एक अलग ही अपीलिंग आ गई है, अट्रैक्शन आ गया है, या आपकी वाइब बहुत ज्यादा आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई हो गई है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी रूप में आपकी पावर को सेंस कर रहे हैं। ओके। आपके जो अंदर जो एक पावरफुल चेंज आया है उसको वो सेंस कर रहे हैं। और उसको सेंस करने के बाद जो उनका सबसे स्ट्रांग इमोशन है या फीलिंग है या इंटेंशन है, वो ये है कि वो टोटली शॉक्ड है, टोटली, या ये कह लें कि ना वो अंदर से हिल चुके हैं। आपकी जो एनर्जी है ना उनको टोटली हिला दे रही है, उनको शेक कर दे रही है, उनके ईगो को आपके बदलाव ने खत्म कर दिया है।
आपने एक बहुत बड़ा चेंज उनके अंदर भी ला दिया है। उनके अंदर जो भी अकड़ है, जो भी ईगो है ना, वो अब धमाक से नीचे गिर रही है। ओके, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। बहुत सारे लोग आपको देख करके, या अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत सारे लोग हैं जो आपको, आप पे उन्होंने अपनी कहते नहीं है कि एक नजर बनाए रखी है कि ये क्या करता है, या ये क्या करती है, ये कैसे करती है या कैसे करता है, ये आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं ये लोग। तो ये लोग ना टोटली खत्म हो चुके हैं अंदर से। इनका ना ईगो मर गया है, मर चुका है, या मरने के एकदम पड़ाव पे है। ओके, द टावर एक ऐसा कार्ड है, अगर हम सामने वाले के इंटेंशन को जानना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपने बदलाव से उनको एक उनकी जिंदगी में एक तूफान ला दिया है, एक भूचाल ला दिया है उनकी लाइफ में। और कुछ लोग चाह रहे हैं कि आपके जैसा बनना चाह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो वो देखना चाह रहे हैं कि उनके अंदर क्या कमी है जो वो आप जैसे नहीं बन पा रहे हैं, या क्या बदलाव लाने की जरूरत है जिसके बाद वो आप जैसे बन जाएं। आपके जो इमोशंस हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ना इमोशनली बहुत बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में हो सकता है आपके साथ काफी ज्यादा चीजें भयानक हुई हैं, भयानक इन द सेंस कि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ हुआ है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सा धोखा मिला है आपको। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा आपने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसी स्थिति देखी है जहां पे आप आप पहले शॉक्ड हुए कि क्या दुनिया ऐसी होती है, क्या लोग ऐसे होते हैं, इस तरह से भी लोग बदल जाते हैं, उनका रूप बदल जाता है, उनकी बातें बदल जाती है, उनका स्वभाव बदल जाता है। तो ऐसा आपने फील किया। यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे इन प्रेजेंट टाइम में, फीमेल की बात कर रही हूँ, आप लोग प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नजर आ रही है। या अगर आपने डिवाइन से गाइडेंस मांगी है अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के, तो यस, बहुत जल्दी आप अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के कोई ना कोई गुड न्यूज सुनेंगी। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना पावर तो आ ही रही है, साथ में प्योरिटी भी आ रही है। आपका जो प्योर नेचर है, आपका जो इनोसेंट नेचर है, वो भी कहीं ना कहीं आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो एनिमीज हैं, या आपके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और थर्ड पार्टी आपको वॉच करती है, या वो आपके अंदर चेंजेस को नोटिस करती है, तो वो ये नोटिस कर रही है कि आप में एक बहुत अलग लेवल की प्योरिटी है, बहुत अलग लेवल का आपके अंदर जो क्वालिटीज है वो बहुत डिफरेंट है। वो जैसे कहते हैं ना कि साधारण नहीं है, बहुत ही असाधारण चीज है आपके साथ। और भगवान ने आपको ना बहुत, जैसे कहते हैं ना इन्फिनिटी, यहाँ पे मुझे इन्फिनिटी का साइन दिखाई दे रहा है, जहां पे क्लियर कट मैसेज है कि आपके पास अब जो चीजें आ रही हैं, अब जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने कर्मा को क्लियर किया है। सोल कॉन्ट्रैक्ट जो कि निगेटिव था, टॉक्सिक लोग आपसे अटैच थे, आपको लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस दे रहे थे, ऑब्स्टिकल दे रहे थे, तो जो अब डिवाइन सिचुएशन तैयार कर रहे हैं आपकी लाइफ में, वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। आप जो भी सिचुएशन वो दे रहे हैं, पहले तो वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं एक शेर की तरह, जिसको, ऐसे शेर को जो ऑलमोस्ट शांत रहता है, लेकिन जहां पे उसे जवाब देना होता है, जहां पे उसे एक्शन लेना होता है, वहां पे बिना सोचे आपको एक्शन लेना डिवाइन सिखा रहे हैं, और आपको शांत रहना भी सिखा रहे हैं। साथ में आपके अंदर पेशेंस और साथ में एक्शन, दोनों ही चीजें एक, जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस क्वांटिटी में दी जा रही है, कि जहां पे इसकी जरूरत है आप उसे यूज करें, जहां पे उस चीज की जरूरत है आप उसे यूज करें। और आपका जो एक गिविंग नेचर हमेशा रहा, कि दूसरों की हमेशा एक्स्ट्रा केयर करना, ओवर कंसर्न करना, किसी के लिए बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाना, किसी के बारे में इतना ख्याल करना कि अपने आप को भूल जाना, किसी के लिए इतना सोचना कि खुद को ही कहीं पे अपने आप को जरूरी नहीं समझना, इतना ज्यादा दूसरे के लिए सोचना। और आपने कई सारे लोगों के लिए ना हमेशा खुद को एक मझधार में डाला है, एक ऐसी सिचुएशन में डाला है जहां पे
आप खुद फंसे हैं लेकिन लोगों को आपने हेल्प किया है, या उस पर्टिकुलर इंसान को आपने हेल्प किया जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। मुझे यहाँ पे किसी के नेबर्स भी नजर आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा आपको कह सकते हैं कि मेंटली या किसी और लेवल पे आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपके जो नेबर्स हैं। ओके, बहुत सारे लोग ना यहाँ पे अपनी लाइफ को ना अलग तरीके से आपने इंजॉय करना शुरू कर दिया है, लाइक घूमना फिरना, इंजॉय करना, बाहर जाना। और अपनी लाइफ में आप बड़े बड़े चेंजेस लाए हो। आप जो पहले थे वो बिल्कुल भी अभी नहीं हो। आपके पैटर्न्स चेंज हुए हैं, आपके एक्शन चेंज हुए हैं, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। आप काफी ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प ले रहे हो अपने आप को चेंज करने के लिए। ओके, आप अपने कर्मों पे भी काम कर रहे हो, लॉ ऑफ कर्मा पे भी काम कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी काम कर रहे हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने पहले शुरू किया था, लेकिन जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आए हो तो आपको पता चला है कि हमें कोई भी चीज अट्रैक्ट करने के लिए जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो हमें अपने कर्मों पे वर्क करना चाहिए। और इस चीज को समझ करके आपको ये समझ में आ गया कि अगर हमारे कर्म सही हैं तो हमें उसका फल हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो आप सिर्फ अपने कर्मों को जैसे कहते हैं ना, रिफाइन करने में लगे हुए हो, उसको बहुत अच्छे से बैलेंस करने में लगे हुए हो। आप ऐसी चीजों में लगे रहते हो जहां पे ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी चीज की लालच है, कोई भी फल की लालच है, लेकिन आपको ये पता है कि हमें फाइनली कर्म तो अच्छे करने ही हैं। तो जब कर्म अच्छे करने हैं तो फिर हमें जो हमारा रिवॉर्ड है वो भी तो क्लेम करना होगा ना। तो आपने अपने रिवॉर्ड को क्लेम करना सीख लिया है, आपने डिवाइन से ये कहना सीख लिया है कि हमने अपने कर्मों को तो अच्छा कर लिया है, लेकिन अब हमें हमारा रिवॉर्ड भी चाहिए। ओके, तो ये जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है डिवाइन से बात करने का, डिवाइन से अपनी हर चीज क्लेम करने का, तो वो जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उनको हिट कर रही है। उनको ये लग रहा है कि आपका डिवाइन के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे है, आप इतने प्रिय कैसे हो ईश्वर के, है ना। ये सारी चीजें वो देख रहे हैं और इसको भली भांति समझ भी रहे हैं। इनको इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो बदलाव है आपके अंदर, ये जो चीजें हैं वो ऐसे ही तो नहीं आई है, कोई नॉर्मल तरीके से तो नहीं आई है। कहीं ना कहीं आपकी तपस्याएं हैं, कहीं ना कहीं आपका सब्र है, कहीं ना कहीं आपकी साधनाएं हैं, कहीं ना कहीं आपकी आध्यात्मिकता है। और साथ में आपका जो सबसे बड़ा चीज है, सबसे बड़ा जो एक आपने कर्म आप कर रहे हो, जो यहाँ जहाँ पे धैर्य और संयम ऐसी चीजों को आप अपनी लाइफ में ला रहे हो। बहुत सारी चीजें आपने सिर्फ अपनी आत्मा को सुखी रखने के लिए त्याग दी है। बहुत सारे एडिक्शंस त्याग दिए हैं, बहुत सारी टॉक्सिक रिलेशनशिप आपने खत्म कर दी है, बहुत सारी चीजों को आपने लेट गो कर दिया है। तो ये इतनी सारी चीजें कोई नॉर्मल सोल तो नहीं कर सकती है ना। कोई ऐसी सोल नहीं कर सकती है जो वीक है। ओके, जिसकी जो सोल की जो टेंडेंसी है, नेचर है, वीक है, वो सोल नहीं कर सकती। एक स्ट्रांग और ब्रेव सोल ही ऐसे काम कर सकती है, और इस चीज को फील कर रहे हैं वो लोग। ओके, बहुत सारे लोग तो बड़े ही जैसे कहते हैं ना कि दुखी है आपको लेकर के। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे चाह के भी वो खुशी नहीं दिखा पा रहे हैं कि नहीं नहीं, हाँ ठीक है, मतलब ऐसा वाला है, हाँ ठीक है, क्या ही है ना, तो ऐसा करके ना। लेकिन उनका जो दूसरा रूप है ना, वो इनफैक्ट ना वो डिवाइन से कह रहे हैं कि उनके साथ अच्छा हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा है, या उनकी लाइफ ट्रैक में जा रही है, वो उसके अंदर इतना अच्छा बदलाव आ गया है, वो लोग कैसे बदल गए हैं और हम में क्यों नहीं आ रहे हैं चेंजेस। तो ये सब कह के वो कहीं ना कहीं कुछ अपने पास्ट की चीजों को भी याद कर रहे हैं। हो सकता है इनसे आपका पास्ट का कनेक्शन हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपको कुछ अलग ही दुनिया दिखाई थी, और फिर आपने वहां पे उस चीज को समझ करके, या उनके जो भी उन्होंने हर्ट किया उस चीज को लेट गो करके आप फिर से खड़े हो गए, तो उनको अब बुरा लग रहा है कि भाई ऐसा कैसे। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने तो सोचा हुआ था कि आपको तो डाउन कर ही देना है, नीचे गिरा ही देना है, लेकिन अब उनको लग रहा है कि बहुत बुरा लग रहा है। इनफैक्ट लग क्या रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। और मुझे यहाँ पे ना आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बट फीमेल के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, 70% फीमेल और 30% मेल है यहाँ पे ऐसे, जिन्होंने आपकी लाइफ में एक नार्सिसिस्ट
नार्सिसिस्ट फीमेल या नार्सिसिस्ट मेल का इन्होंने बिहेवियर आपके साथ किया है, जहां पे इन्होंने मेंटली आपको डिस्टर्ब किया है। और अब इस इंसान, ये जो भी है, इसके सामने जो आपका बदलता हुआ जो रूप है वो एक योद्धा जैसा हो गया है, या ये कह लें कि एक ऐसा, कहते हैं ना कि हमें अपने जस्टिस के लिए, जहां पे हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है, जहां पे हमारी चीजें नहीं सुनी जा रही है, हमारा हम जो बोल रहे हैं वो नहीं सुना जा रहा है, वहां पे एक एक्शन लेना तो बनता है, वहां पे बोलना और अपनी आवाज को तेज करना तो बनता है। तो वो जब काम आप कर रहे हो ना, तो ये जो फीमेल है वो कहीं ना कहीं आपसे डर रही है। भले ही आपको दिखा नहीं रही है, भले ही आपको शो नहीं कर रही है, बट ये कहीं ना कहीं तो डर रही है, कहीं ना कहीं खौफ तो आ रहा है आपका, आपकी एनर्जी का। और आप चाहे कुछ बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपकी एनर्जी से ही बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रही है। तो एक बात का ध्यान रखना कि अननेसेसरी किसी को कुछ भी मत बोलना, ओके? क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि डिवाइन जो है ना, वो उनकी एनर्जी में आपके डर को डाल रहे हैं, आपके खौफ को डाल रहे हैं। और बहुत जल्दी आप देखोगे कि आप ये जो सारी जैसे कहते हैं ना कि आपने जो बदलाव किए हैं वो 3D में बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्ट हो जाएंगे। और ये लोग आपके सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करने वाले हैं, कहीं भी स्टैंड नहीं करने वाले हैं ये लोग, ओके? नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि यही चीज बता रहा है कि आप बहुत, भले अभी आपके अंदर वो मैच्योरिटी लेवल नहीं आ पाया है, हो सकता है बहुत सारी चीजें अभी आप समझ नहीं पाए हैं, ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली हर चीज को समझ गए हैं। 10%, 20% कुछ चीजें अभी भी बाकी है, लेकिन जितना समझे हो ना उतना इस इंसान के लिए जो आपको साइकिकली मैनिपुलेट कर रहा है, साइकिकली परेशान कर रहा है, या आपकी एनर्जीज से खेल रहा है, कुछ लोग यहाँ पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे एविल आई यूज कर रहे हैं, तो उनसे तो एटलीस्ट आपको प्रोटेक्ट किया ही जा रहा है। और ये जो प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इनको परेशान कर रहा है कि अब हमारी कोई भी निगेटिव एनर्जीज इन पे काम क्यों नहीं कर रही है, ओके? 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। बहुत सारे लोग मनी या अपने ये कह सकते हैं कि अपने लव रिलेशनशिप में और अपने फाइनेंशियल मैटर में बहुत उलझ के रह गए थे, और ये सारी चीजें ये इस इंसान को समझ में आ रही थी। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसी इंटेंशन रख रहे थे कि आप इसी तरह परेशान रहो, लेकिन आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों को कट ऑफ करके, सारे जितने भी बैड वाइब्स या टॉक्सिक जो रियलिटी थी आपकी, उसको चेंज करके आपने बहुत सारी मेहनत करके, बहुत सारे स्ट्रगल को फेस करके अपनी अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बैलेंस कर लिया, जिससे इनको प्रॉब्लम तो हो ही रही है। और सबसे बड़ी चीज ना, जो आध्यात्मिकता, एक स्ट्रांग आध्यात्मिकता या एक स्ट्रांग यूनिटी की जो नेचर है ना आपके अंदर, वो इनको कहीं ना कहीं हिला रही है। देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोल। तो कुछ लोग ना अपनी, यहाँ पे मैं आपको समझाऊं, जैसे हिम्मत हार चुके हैं, ना ही उनका अब इंटेंशन बुरी करने का मन कर रहा है, वो उनको लग रहा है कुछ काम ही नहीं आ रहा है, कुछ नहीं काम आ रहा है। टावर का कार्ड है यहाँ पे और बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड। तो मैं आपको बताऊं कि आप जितने लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन नहीं हो सकता है कि इन फ्यूचर ये सिचुएशन आप पे रेजोनेट करे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा या एक टाइम ये आ चुका है कि ये हाथ जोड़ के कहेंगे भाई मैं आपसे जीत नहीं सकता या मैं आपसे जीत नहीं सकती, है ना? भले आपसे नहीं कहें, लेकिन खुद से कहेंगे, डिवाइन से कहेंगे कि मैंने गलत जगह पंगा ले लिया, या मैं गलत जगह मैंने अपना निशाना साधा हुआ था, या गलत जगह मैंने अपने मैंने जिस जगह भी अपनी इंटेंशन लगाई हुई थी वो बहुत गलत थी। तो इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और ये लोग जो है ना, ये बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसा दिख रहा है जो आपसे अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करने की कोशिश करेंगे, ओके? आपकी जो पावर है उस पर डिस्कशन करेंगे कि आपने कैसे अपने आप को इतना अच्छा स्टैब्लिश किया है, इतना अच्छा आपने मैनेज किया है ना? अपनी स्थिति को, अपने सिचुएशन को कैसे आपने इतना अच्छा मैनेज किया, और कैसे इसके बाद भी आपका नेचर जो है ना बहुत अनकंडीशनल लव वाला है और बहुत प्योर नेचर है, ओके? वो बहुत सारे लोग हैं, अभी बहुत कंफ्यूजन है आपकी लाइफ को लेकर के उनके दिमाग में, कि इतना परेशान करते हैं, इतना ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी देते हैं, लेकिन फिर भी अभी चीजें कैसे इतनी अच्छी बना रखी हैं। तो इनको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत पावरफुल है, और जब इनसे ज्यादा
1000 टाइम गुना ज्यादा जब पावर इन्होंने आपके अंदर देखी है ना, इन्होंने आपकी रियल पावर देखी है जो ये जानते नहीं थे। मुझे यहाँ पे नेबर्स की एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हो रही है, मुझे यहाँ पे रिलेटिव्स की एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हो रही है, मुझे यहाँ पे ऐसे पार्टनर्स की एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हो रही है जिन्होंने आपका मिस यूज किया है या आपको ऐसे राह पे छोड़ दिया जहां पे इन्होंने ये फील कराया कि आप बिल्कुल यूजलेस हो। इन्होंने फील कराया ऐसा, ठीक है। लेकिन आप लोग बिल्कुल इनको प्रूव कर दिया है कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपके अंदर वो क्वालिटी है जो सबके अंदर नहीं है। ये चीज आपने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको आपने प्रूव कर दी है। और ये बहुत सारे लोग ना डरे हुए हैं आपको लेकर के। ये जो भी लोग हैं ना, बहुत फियर में हैं, बहुत ज्यादा फियर में हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इतना इतना हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, ऐसा ना हो कि इनके सारे काम आपकी एनर्जी से बिगड़ जाए। तो बहुत ज्यादा इन्होंने डर अपने अंदर आपसे रिलेटेड रख लिया है। ओके, तो ऑप्शन 1 ये आपकी रीडिंग है। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो आप ऑप्शन 2 को भी देख सकते हैं अगर आपका इंट्यूशन अलाउ कर रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस मुझे वो भी देखना चाहिए, वो भी ऑप्शन में हो सकता है कि मुझे कुछ मिल जाए या रेजोनेट करे, तो डेफिनेटली आप उसको भी देख सकते हैं। आप फुल वीडियो देख सकते हैं। और बाकी अगर नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, अब मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ और रीडिंग का टॉपिक आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया है। तो अब मैं अब कार्ड शफल करने जा रही हूँ और देखती हूँ कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, चलिए एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, एम्प्रेस, वाओ 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 वाओ, बहुत अच्छा कार्ड है। पहला ही कार्ड बहुत अच्छा है आपकी एनर्जी को लेकर के। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज और गाइड करें, और गाइड करें। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है द एम्प्रेस का और दूसरा है हमारे पास द सन। वाओ ग्रेट, एस ऑफ सोड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ सोड्स एंड फिर है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस मैं आपको बताऊं कि आप ना एक इस समय या तो आप एक एम्प्रेस के नेचर में कंप्लीटली मर्ज करने का ट्राई कर रहे हो। मर्ज इन द सेंस कि आपको एक एम्प्रेस बनना है उनकी एनर्जी के साथ। आप इस समय हो सकता है कि वीनस प्लैनेट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं या वीनस की कोई रेमेडी कर रहे हैं और अपने वाटर एलिमेंट को बहुत ज्यादा आप इस समय फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर। हो सकता है कि आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए आप ना एक आपके अंदर एक बदलाव आया है। अब आप कंफर्ट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आप लग्जरी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आप एबेंडेंस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और नेचर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं या नेचर आपको बहुत हेल्प कर रहा है। स्पेशली जो अर्थ मदर, हमारी जो धरती माँ है, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन में, आपकी सोल ग्रोथ में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही हैं। वाटर एलिमेंट से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिसकी वजह से आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। आपको जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, वो आपको कंफर्ट सिचुएशन में डाल रहे हैं। आपकी प्रॉपरली इस स्पिरिचुअल जर्नी में या इस लाइफ में आपको बहुत हेल्प मिल रही है। आपका जो आकाश तत्व है वो भी आपको हेल्प कर रहा है बहुत ज्यादा। और कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो काफी ज्यादा चेंज हो रही है। तो हो सकता है कि आपने रिसेंटली अपने मनी मैटर से बहुत ज्यादा वर्क किया है। आपने कोई अपने
अपने एंसेस्टर की चेन को ब्रेक करके, जो भी पॉवर्टी की यानी गरीबी की एक होती नहीं है कि एक पैटर्न चला आ रहा है, फिर आपने फाइनली उसको ब्रेक कर दिया या आप ब्रेक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई कंप्लीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई कार्मिक साइकिल को आप एंड कर रहे हैं, या फिर जो अब आप एक जैसे कहते हैं ना कि आप एक राजा या एक रानी की तरह आपने रहना शुरू किया है और एक ऐसी महिला या ऐसे पुरुष की तरह रहना शुरू किया है जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने अपना लक्ष्य दिखाई देता है, अपनी अपनी कंफर्ट दिखाई देती है, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स और अपने टारगेट पे फोकस हैं आप लोग, यही दिखाई देता है। तो आप एक ऐसे इंसान बन चुके हो, ओके, आपका हार्ट चक्र प्रॉपरली वर्क कर रहा है या खुल रहा है या खुल चुका है, आपने अपने हार्ट चक्र को बहुत स्ट्रांग कर लिया है, इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है, आपने अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लिया है। अब इजीली आपको कोई ट्रिगर नहीं कर पाता, इजीली आपको कोई ड्रेन नहीं कर पाता है, आपके ऑरा को, आपकी एनर्जी को कोई भी ऐसे डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये सारी चीज जो है ना, आपके अंदर ये जो बदलाव आया है, वो देख करके कुछ लोग ऐसे हैं जो जल रहे हैं। ये एनर्जी है आपकी, यहाँ पे जलन की एनर्जी आ रही है, ईर्ष्या की एनर्जी आ रही है, ऐसे भाव मुझे मिल रहे हैं जहां पे कोई, जैसे कहते हैं ना, कोई मुरझा रहा है, ओके, कोई डाउन हो रहा है, कोई थोड़ा उसकी मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि जैसे फेस एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं आपको देख करके, लोगों के बहुत ज्यादा उनके हाव भाव में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है आपको देख करके। तो आपको देख करके लोग ऐसे शॉक्ड हो रहे हैं कि अ, मतलब इतना इतना जो ये एक क्वालिटी है ना, एक एम्प्रेस की क्वालिटी जो आपके अंदर आ रही है, आई डोंट नो कितने लोग एम्प्रेस की क्वालिटी को अच्छी तरह से जानते हैं, बट एक एम्प्रेस की जो क्वालिटी होती है ना, वो एक ऐसी स्ट्रांग क्वालिटी होती है जो एक जैसे कहते हैं ना कि अल्फा वाली क्वालिटी, वैसी क्वालिटी से आप डील कर रहे हो। तो सामने वाले तो भाई थोड़ा तो जलस होगा ही होगा, ओके, ये तो बाई नेचर ही हो जाएगा। तो जो शॉक्ड कर रही है उनको चीजें, वो हैं आपकी एक ऐसी क्वालिटी जिसमें आप एम्प्रेस से डील कर रहे हो, इस समय कर रही हो, कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे आपको जितनी फ्रस्ट्रेशन दी गई है ना पास्ट में, आपने उसको ना अपनी जो भी वीकनेस थी, जो भी इमोशंस वाइज जो आपकी वीकनेस थी, लाइक आप फ्रस्ट्रेट होते थे, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते थे और इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते थे, मतलब आपके अंदर पेशेंस नहीं था। और अब जो आपके अंदर जो बदलाव आया है ना भाई, उसके क्या ही कहने हैं। क्यों? क्योंकि आप ना टोटली पॉजिटिव हो चुके हो अपनी लाइफ को लेकर के, अपने अपने फ्यूचर को लेकर के आप बहुत ज्यादा क्लियर हो, अपनी फैमिली को लेकर के आप बहुत ज्यादा क्लियर हो, आपको अपनी फैमिली का सब क्लैरिटी मिल चुका है, अच्छा बुरा सारी चीजें क्लियर कट हो चुकी हैं। आपने अपनी जो आपके लाइफ में ना जो एनिमीज हैं, आपके जो हेटर्स हैं, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, वो भले ही अभी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आपने अपने एनर्जेटिक एरिया से उसको रिमूव कर दिया, अपने माइंड से उसको रिमूव कर दिया है। इसीलिए आपको आपको स्ट्रांग बिलीव हो गया है कि आज नहीं तो कल ये सिचुएशन 3D में भी रिमूव हो जाएगी। और आप ना, आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में है, बहुत खुश रहते हो आप। हो सकता है कि 3D लाइफ में स्टिल प्रॉब्लम्स हो, स्टिल ऑब्स्टिकल हो, लेकिन अंदर ना आप एक, आपके अंदर ना एक एक अलग सी खुशी आ गई, जैसे छोटे बच्चे को आती है ना, हर चीज में क्रियोसिटी होती है, हर चीज में उसको कुछ जानना होता है, इस दुनिया को जब इंसान एकदम नई नजरों से देखता है, वैसे देख रहे हो आप। आपको पेड़ पौधे ये सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं। आपको आपको ना रेड कलर इस समय बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होगा, आपको ग्रीन कलर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होगा, या इसका जस्ट अपोजिट कि हो सकता है कि आपके रूट चक्रा पे कुछ काम चल रहा है तो आप थोड़ा सा रेड कलर अवॉइड कर रहे हैं, आप ग्रीन कलर तो नहीं अवॉइड कर रहे हैं, बट हाँ हो सकता है कि रेड कलर अवॉइड कर रहे हैं, ब्लैक कलर अवॉइड कर रहे हैं, या इन कलर्स को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको हो सकता है ना रेनबो बहुत ज्यादा दिख रहा है, सन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, या फिर आपको 3 नंबर 4 नंबर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और एक और चीज है, यहाँ पे मुझे हो सकता है ना किसी की मैरिज कंफर्म हुई है, ये जो चेंज आया है, बहुत टाइम से हो सकता है आपकी मैरिज जो है पोस्टपोन हो रही थी, डिले हो रही थी, कुछ भी हो रहा था। तो यहाँ पे जब आपकी बात पक्की हुई है ना, ये भी कहीं ना कहीं लोगों को रास नहीं आ रही है। यहाँ पे जो जिस ट्रैक पे आप हो ना, जिस सच्चाई के रास्ते पे हो,
और उसी मार्ग पे आप अड़े हुए हो, उसी रास्ते पे आप चलते ही जा रहे हो। आपको कोई भी शक्ति हिला नहीं पा रही है, कोई भी पावर आपको डिसबैलेंस नहीं कर पा रही है, कोई भी झूठ आपको हिला नहीं पा रहा है, किसी की टॉक्सिक एनर्जी आपको हिला नहीं पा रही है। आपने एक बहुत स्ट्रांग डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में, चाहे अपने करियर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पर्सनल ग्रोथ को लेकर के, अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के आपने कोई बहुत स्ट्रांग डिसीजन लिया है, जिसके लिए बस आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो। और आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं। आपके पूर्वजों की जो ब्लेसिंग मिल रही है, और ब्लेसिंग पे आप जो उभर करके आ रहे हो, आप जो इतना ज्यादा आगे बढ़ रहे हो ना लाइफ में, वो सिर्फ अपने एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स को पा करके आप आगे बढ़ रहे हो। और ये चीज खटक रही है लोगों को, क्योंकि पूर्वजों की ब्लेसिंग्स पाना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है कर्मों को बैलेंस कर पाना, जो कि आप कर रहे हैं। आपकी जो चीजें हैं, आपका जो घर है, आपका, देखो यहाँ पे ना किसी का, मुझे बहुत पुराना सा घर, जैसे हो सकता है कि आपका पुराने घर से, हो सकता है आप अभी अपने जिस घर में हो वही आपका पुराना ही घर है, मतलब हमेशा से आप वहीं रहते आ रहे हो, या कोई ऐसा इंसान जो अपने घर को छोड़ चुका है और वो आपका ऐसा घर था जहाँ पे आपके एंसेस्टर से रिलेटेड भी चीजें थी, तो वो घर भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। वो घर की जो एनर्जी है वो ब्लेसिंग्स दे रही है। ओके, रिसेंटली हो सकता है कि आपको कुछ चीजें हैं जो परेशान करी। मुझे यहाँ पे ना एक एनर्जी अभी पिक हो रही है कि देखो, कुछ लोगों के तो घर से ब्लेसिंग्स मिल रही है, लेकिन कुछ लोगों के घर से मुझे निगेटिव वाइब की एनर्जी आ रही है, जो प्रेजेंट में हो सकती है। तो आपको यहाँ पे अपने घर में कुछ ऐसे हीलिंग्स या कुछ ऐसे मंत्रास की चैंटिंग, या आप स्पीकर पे आप उसको प्ले कर सकते हैं कि वो एनर्जीज बैलेंस हो। या अगर उसके बाद भी चीजें नहीं हो रही हैं तो आप एडवांस चीजों में जा करके उसको क्लियर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब फील हुई कि आपके घर में निगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे बहुत इफेक्ट आ रहा है, आपकी लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। कुछ लोग हैं जिनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब रहती है सिर्फ घर की वजह से। ओके, वेल्थ पे बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। और लेकिन फिर भी आपके जो भी कर्म है आप उसको बैलेंस कर रहे हो। यहाँ पे मुझे एक ऐसा इंसान या कई लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनके एक्स को, जो आपके पास लवर हो सकते हैं, या पास कोई भी ऐसा इंसान जिसने आपको कहीं ना कहीं ठुकराया था, या फिर उन्होंने आपका साथ नहीं दिया था, तो वो लोग भी आपके अंदर बदलाव जो आ रहा है उसको देख करके बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हो, बहुत ग्रो करने वाले हो। ओके, और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, आ जाएगी बहुत जल्दी। अगर अभी तक नहीं आई है तो आप बेफिक्र रहे, बहुत जल्दी आने वाली है, और बहुत बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको काफी कुछ देगी। ओके, आपके जो भी कर्मों से रिलेटेड जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो भी आप देखोगे कि आपको मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। अगर स्टिल अभी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है और आप अपने हीलिंग्स वगैरह कर रहे हो, अपने मनी हीलिंग्स को कर रहे हो, ओके, अपने चक्रा हीलिंग को कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा टाइम और दो। ठीक है, चीजें पॉजिटिव वे में जा रही हैं, और जो पॉजिटिव वे में जाएंगी चीजें, जब चेंज होंगी, तो वो उन लोगों को शॉक्ड करेगी जिन्होंने आपका एक टाइम पे सपोर्ट नहीं किया था। ओके, अगेन मुझे फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी, यहाँ पे फ्रस्ट्रेट एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो या तो पास्ट में बहुत फ्रस्ट्रेट किया गया है, या फिर हो सकता है कि आपके लोग, जिन लोगों के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, वो लोग फ्रस्ट्रेट है, बहुत ज्यादा, बहुत फ्रस्ट्रेट है आपकी एनर्जीज से। ओके, बहुत मुझे प्लीज कमेंट में सब लोग बताना कि ये जो एनर्जीज है उन लोगों की, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर के, क्या है बेसिकली उनके जो थॉट है फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो ये यहाँ पे ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और वो बहुत मतलब ऐसे प्रे कर रहे हैं कि हे भगवान, या प्लीज इनकी जो शक्ति है इनकी वापस ले लो, या इनके साथ कुछ बुरा कर दो। इंटेंशन इतनी खराब है कि वो चाहते हैं कि तेजी से आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो जाए,
है ना? जो भी आपकी ज़िंदगी में जो जश्न आने वाला है, जो ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, जो आप सेलिब्रेट करने वाले हो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। साइकिक एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा सेंड की जा रही है। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जैसे कहते हैं ना कि एक नेगेटिव नज़र लगा के रख ली है इन लोगों ने कि कुछ तो बुरा करेंगे, कुछ तो ऐसा करेंगे, ब्लैक मैजिक करेंगे, गलत चीज़ें करेंगे। तो इस तरह की चीज़ों से कंट्रोल करने की फिर कोशिश करेंगे वो लोग। ऐसा वो सोच रहे हैं, बट क्योंकि आपने सोच लिया है अब आगे तो बढ़ते जाना है और बढ़ते ही जाना है, इसलिए आप हर मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो आपका एंजॉयमेंट है, ये जो आपकी खुशियां हैं, जो आपका जॉय है, उसको वो फील करके बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं। आपने अपनी मैरिड लाइफ को काफी ज्यादा अच्छा बना लिया है, या आप शादी करके एक अच्छी लाइफ बनाने जा रहे हो, या आपकी स्टिल जो अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो मैरिड लाइफ है आपकी, या आपकी जो पार्टनर है, उनका सपोर्ट देख करके और आपके साथ उनकी जो खुशियां हैं उसको देख करके लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है आपका ये प्यार। तो आपको जो प्यार मिल रहा है, आपका जो प्यार आपका साथ दे रहा है, वो लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। और इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो है ना आपके रिलेशनशिप को तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे कि आपके रिश्तों को कैसे ब्रेक किया जाए, कैसे आपको हानि पहुंचाई जाए। लेकिन आपके ऊपर डिवाइन की कंप्लीटली प्रोटेक्शन है, ब्लेसिंग्स हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे कि आपने जो भी मेहनत की है, आपने जो भी स्ट्रगल किया है, वो आपको हम एक पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। आपके अंदर जो बदलाव आया है वो आपकी मेहनत से आया है, वो आपकी कड़ी मेहनत से आया है, लगन से आया है। आपने काम किया है उन सारी चीजों को लेकर के, आपने खुद की हीलिंग्स की हैं, अपने इनर वर्क को आपने बहुत अच्छे से किया है। ओके, तो ये सारी चीजों की ब्लेसिंग्स हैं। तो ऐसे ही तो डिवाइन ऐसे किसी को भी नजर नहीं लगाने देंगे। लेकिन हाँ, फिर भी मैं बता दूं, क्योंकि द हाई प्रीस्ट्रेस का कार्ड है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी आपको अपना असली चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। उनके अंदर कोई ना कोई चोर है आपको लेकर के, कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो वैसे बिल्कुल नहीं है जैसा आपको दिखा रहे हैं। तो इनसे आपको थोड़ा अवेयर रहना है, आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करते रहना है, अपने आप को आ, हमेशा लव वाइब्रेशन में रखना है। जो भी हीलिंग्स आप लोग कर रहे हैं अभी, जब भी मैं अपने पर्सनल रीडिंग में लोगों से बात करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है सुन करके कि आप लोग अपनी हीलिंग बहुत अच्छे से कर रहे हो, और कैसे ना कैसे करके आप 24 घंटे में से 30 मिनट अपनी हीलिंग्स पे जरूर लगाते हैं, और इस हीलिंग के जरिए आप लोग आगे बढ़ रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपना एनर्जी किसी ऐसे इंसान पे नहीं वेस्ट कर रहे हो जो आपके लाइफ में अननेसेसरी ड्रामास क्रिएट करता है, या आपको अननेसेसरी परेशान करता है। मुझे अच्छा लगता है सुन करके कि बहुत सारे लोग इस चीज को समझ चुके हैं रीडिंग्स के थ्रू, कि अगर आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करेंगे, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने चक्रास को डेली क्लियर करेंगे। डेली क्लियर करना जरूरी है। स्टार्टिंग में 30 मिनट करिए, कुछ लोग तो 1 1 घंटा भी करते हैं अगर बहुत ज्यादा डेंस एनर्जी है। तो धीरे धीरे करके आप फिर उसको 30 मिनट कर दीजिए, फिर 15 मिनट कर दीजिए, फिर एक टाइम के बाद 5 मिनट कर दीजिए। फिर जैसे ही आपकी एनर्जी को ये पता चल जाएगा, आपके चक्रास को, कि हाँ अब मेरे अंदर कोई निगेटिविटी नहीं आ रही, तो एक टाइम के बाद आपकी ये प्रैक्टिस छूट जाती है और आप ऑटोमेटिकली निगेटिव एनर्जीज लेना बंद कर देते हो। लेकिन इसकी प्रैक्टिस कुछ टाइम तक करनी रहती। बहुत सारे लोग 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर एक प्रैक्टिस करनी होती, प्रॉपर प्रैक्टिस। ऐसी स्पिरिचुअलिटी, ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी में हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते, हमें बहुत साधनाएं करनी होती हैं। तो उसमें से अगर कुछ लोग अगर 1 घंटा भी दे रहे हैं, आधा घंटा भी दे रहे हैं, तो आई थिंक बहुत दे रहे हैं अपने काम से टाइम निकाल करके। बहुत सारे लोग तो बहुत और भी टाइम देते हैं, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 6 घंटा, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारी सफलता की एक चाबी है। जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो हमारी 3D जर्नी को भी इन्हेंस करती है, इम्प्रूव करती है, और एक अट्रैक्शन में हेल्प करती है। जब भी हमें कुछ लाइफ से चाहिए होता है ना, तो हमें स्पिरिचुअल फोकस करना चाहिए 3D से कुछ अट्रैक्ट करने के लिए। तो लोग इस चीज को समझ रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उन्हें पता चल गया है कि अगर हम अपनी एनर्जी को अच्छा कर लेते हैं तो हम सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं कुछ डिग्रीज पाने के लिए, उसके बाद हम कुछ बनते हैं, है ना? तो वैसे ही अगर हमें 3D की चीजें ट्रैक करनी है इजिली,
है ना, एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन करना है तो अपने चक्रास को क्लियर करिए, अपने चक्रास को हील करिए, एनर्जाइज करिए, बैलेंस करिए, जो भी वहां पे जरूरत है उसको सही करिए। एंड अपने ऑरा को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि आजकल निगेटिव एनर्जीज कब आपको क्या दे जाएं कुछ आप सोच नहीं सकते हैं। तो जितना आप प्रोटेक्ट रहेंगे उतना ज्यादा आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई होगी। वेल, ये एक गाइडेंस मुझे देनी थी बीच में, जो मैंने दे दी आपको। आर्कएंजल शैम्यूल की तरफ से है, आर्कएंजल माइकल की तरफ से है, हो सकता है किसी ने ये गाइडेंस मांगी हो, और ये गाइडेंस जरूरी भी थी बताना। और बाकी जो आपके अंदर चेंज आया है वो काफी ज्यादा तेजी से आया है, ग्रोथ का चेंज आया है, पॉजिटिविटी का चेंज आया है, और एक सच्चे मार्ग पे, एक अपनी जो सच्चाई है उसको ले करके, अपनी प्योरिटी को सच्चाई के साथ ले करके आप आगे बढ़ते जा रहे हो, अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स लेते जा रहे हो। और डिवाइन ना आपकी बहुत हेल्प करने को बैठे हुए हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देने को बैठे हुए हैं। और ये सबके लिए है, सबके लिए, जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। अगर आपको स्टिल लग रहा है कि नहीं मुझे तो ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, तो आप अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स पहले लेना शुरू करें। आप अपने पूर्वजों से एक एक ऐसा कांटेक्ट बनाएं जहां पे वो आपको वो मैसेज दे सके जो वो चाह रहे हैं। ओके, आपको ड्रीम्स के थ्रू मैसेज मिल सकते हैं, आपको मेडिटेशन के थ्रू मिल सकते हैं, आपको किसी टैरो रीडिंग के थ्रू मैसेज मिल सकता है, आपको पर्सनल रीडिंग के थ्रू मैसेज मिल सकता है, आपको गाइडेंस के थ्रू मिल सकता है। बट आपको प्रॉपरली समझना होगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब आप उनकी चीजों को क्लियर करेंगे, जो कि बहुत ईजी होती है, लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे बहुत बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे उनको एक अच्छे वाइब्रेशन भेजने के लिए, उनकी सोल की पीस के लिए। नहीं, उनके बहुत छोटे छोटे से काम होते हैं, लेकिन वो कराना सिर्फ उनसे चाहते हैं जिनको वो चूज करते हैं, जिनको डिवाइन चूज करता है, जिनको आपके जो पूर्वज है ना वो चूज करते हैं, वो उन्हीं से वो काम कराना चाहते हैं। ओके, क्योंकि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आपको इस लायक समझते हैं, तो वो ऐसे ही किसी से या खुद से वो नहीं चीज कर सकते हैं। ओके, तो उनको सिर्फ एक ये चीज चाहिए होती है कि वो चीज को आप करें, और जब वो काम आप करोगे, ओके, तो आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं, जो जो सारी खुशियां रुकी हुई हैं, चाहे वो शादी है, प्यार है, पैसा है, ओके, और एबंडेंस है, आपकी तरक्की है, आपका बिजनेस है, वो आप देखोगे ना इजीली होगा। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं ना जो ये चीज देख के शॉक्ड हैं कि आपकी लाइफ में ना, देखो सबकी लाइफ ऐसा नहीं है कि एक समान होती है, और ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है वही सबसे ज्यादा खुश है। ओके, तो भले आपके पास कम पैसा है, ज्यादा पैसा है, वो एक बहुत अलग मैटर है नहीं है, अलग मैटर है। ओके, लेकिन आपका जो ग्रेस है, आपकी जो डिसेंसी है, आप में जो आपका जो एक कहते हैं ना कि स्वभाव है, वो डिवाइन हर किसी को नहीं देते हैं। डिवाइन ने आपको एक नेचर दिया है जो आपका यूनिक नेचर है, हर किसी के पास नहीं है, इसीलिए हर किसी को आपसे प्रॉब्लम है। ओके, और हर कोई इंसान कहीं ना कहीं आप जैसा भी बनना चाहता है। तो क्या है ना कि लोग एक्चुअली बुरे हैं नहीं, लेकिन आपको क्वालिटीज इतनी ज्यादा मिल गई हैं आपके अंदर। बहुत सारे लोग तो मैं देखती हूँ कि अपनी क्वालिटीज को पहचानते ही नहीं है, अपनी पावर को पहचानते ही नहीं है। आपको क्या होता है ना, आपको एक जैसे कहते हैं ना कि एक माइंड ब्लॉकेज, आपको ट्रस्ट नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, आपके अंदर वो चीजें हैं जो आप बाहर मैनिफेस्ट कर रहे हो। वही चीज जानने में आपको सालों लग जाते हैं। तो दूसरा जान जाता है, और दूसरा क्या करता है ना, आपको आपके कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश करता है। तो आप वो काम नहीं करें। आपको दूसरे को भी नीचा नहीं गिराना है, लेकिन खुद को उठाते रहना है। ओके, ये जो लोग आपको ट्रिगर करते हैं, या ये जो लोग आपको नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हैं, क्यों क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत ऊपर उठ सकते हो, लेकिन ये बात आपको नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि उन्हें नहीं पता होती। पर्सनल रीडिंग में जब मैं डिस्कस करती हूँ कि क्या आपको अपनी इस पावर के बारे में पता है, क्या आपको अपने बारे में ये पता है, तो नहीं, हम तो नहीं जानते हैं। और अच्छा, ऐसा होता है कि ऐसा कर सकते हैं? तो यस, यहाँ पे मैं आंसर करती हूँ कि यस, डेफिनेटली आप लोग अपने आप को बहुत स्ट्रांग साबित कर सकते हो, आपके अंदर वो पावर है। लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसपे वर्क करना होगा, जिसपे थोड़ा सा अपने अपनी जो इनर वर्क है, अपनी जो हीलिंग्स है, उन पे फोकस करना होगा। ओके, तो वो चीजें
फिर इजी हो जाएगी लाइफ। ओके, तो आपको अपनी पावर्स को दूसरों के जानने से पहले खुद परखना होगा और उस पर वर्क करना होगा। और आपके जो सोल मिशन है, यहाँ पे मुझे ना किसी का सोल मिशन, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल मिशन नजर आ रहा है। ओके, तो वो जो सोल मिशन है जिसकी एनर्जी लोगों ने ब्लॉक कर रखी है आपको नेगेटिव एनर्जी दे दे करके, उस पे आपको वर्क करना है। ओके, और बहुत सारे लोग अपने सोल वर्क पे हैं, सोल मिशन पे हैं, सोल पर्पस पे हैं। और सोल पर्पस जब आपको मिल जाता है ना आपकी लाइफ का, तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सबको इस दुनिया में लोग आते जाते रहते हैं। ओके, जीवन और मरण लगा रहता है, जन्मों जन्मों लोगों को अपने सोल पर्पस नहीं मिलते हैं। तो आप लोगों को तो मिल रहे हैं, और जिनको नहीं मिला है प्लीज जानने की कोशिश करें कि आपका सोल पर्पस क्या है। मैं जल्दी एक रीडिंग लाऊंगी सोल पर्पस पे, और आप सभी को उससे कलेक्टिव रीडिंग से बताने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर आप चाहो तो आप पर्सनल रीडिंग के थ्रू भी अपना सोल पर्पस जान सकते हो। लेकिन अगर नहीं कर सकते हो किसी वजह से पर्सनल रीडिंग, क्योंकि पेड होती है किसी भी वजह से, तो आप जो भी मेरी रीडिंग आएगी, नेक्स्ट नेक्स्ट तो नहीं कह सकती, बट जल्दी मैं कोशिश करूंगी इस टॉपिक पे रीडिंग बनाने की। तो उसमें देखती हूँ कि कलेक्टिव में कितने लोगों को अपना सोल पर्पस मिल जाता है, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि सोल पर्पस आपका क्या हो सकता है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग आज की। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, और तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।